Hello students. Now next chapter we will discuss about biodiversity and conservation. तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 15 जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन वो स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर में 2 मेन इंपॉर्टेंस पॉइंट है। फर्स्ट वन बायोडाइवर्सिटी एंड सेकंड वन डाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो पहले हम लोग बायोडाइवर्सिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। नाउ अब हम लोग इंट्रोडक्शन जो है वो पहले देख लेते हैं। इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट अवर प्लैनेट अर्थ, द फर्स्ट थिंग दैट वुड अमेज एंड बेफल हिम वुड मोस्ट प्रोबेबली बी द इनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ दैट ही वुड एनकाउंटर। अगर जो कोई डिस्टेंट गैलेक्सी में से कोई एलियन हमारे अर्थ प्लैनेट पे विजिट के लिए आ जाएंगे तो यहाँ पे जो अमेज एंड बेफल जो डाइवर्सिटी है उसको वो लोग देखेंगे। तो उन लोगों के माइंड में कई सारे थिंकिंग्स आ जाएंगे। इवन फॉर ह्यूमंस the rich variety of living organism with which they share this planet never cease to astonish and fascinate us. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ant, 3 lakh species of beetle, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of ऑर्किड्स। अगर हम लोग हमारे अर्थ पे ही देखेंगे तो कई सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट स्पीसीज है बायोडाइवर्सिटी में। उसमें 20,000 स्पीसीज जो है वो एंट है एंड 3 लाख स्पीसीज बीटल्स की है, 28 स्पीसीज ऑफ फिश की है एंड बीटल्स हो गई। उसके बाद नियरली 20,000 स्पीसीज जो है वो ऑर्किड्स जो है वो प्लांट्स है। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important question। तो कई सारे इकोलॉजिस्ट एंड जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है उन्होंने ये सभी जो डाइवर्सिटी देख के इसके बारे में कई सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी किए हैं, जैसे कि वाई आर देयर सो मैनी स्पीसीज, क्यों इतनी सारी स्पीसीज है। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री, इसमें से कई सारी स्पीसीज जो है वो एग्जिट हो गई। ऐसे कई सारे क्वेश्चन भी हो रहे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी। इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेटेरोजेनेटली एग्जिट्स not only at the species level but at all levels of biological organism ranging from macromolecule within cell to biomes। तो हमारे जो बायोस्फीयर है इसमें सिर्फ स्पीसीज डाइवर्सिटी ही नहीं है, इसमें कई सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे कि मैक्रोमोलेक्यूल्स से लेके सेल्स टू बायोम्स। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन टू डिस्क्राइब द कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये टर्म जो है वो पॉपुलराइज जो है वो किसने किया, तो सोशियोलॉजिस्ट, यहाँ पे साइंटिस्ट जो है वो सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन उसने डिस्क्राइब किया है। एंड इसके टाइप्स जो है वो भी डिस्क्राइब किए गए हैं। तो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ना फर्स्ट वन जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो पहले हम लोग जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे। अ सिंगल स्पीसीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट द जेनेटिक लेवल ओवर इट
इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रेंज। तो कोई एक सिंगल स्पीसीज है, वो उसका जो जेनेटिक्स लेवल जो है वो कोई एक एरिया में डिफरेंट होगा। सपोज मान लो कोई एक एरिया है, वहाँ पे सिंगल स्पीसीज है। सपोज मान लो मैंगो स्पीसीज है। सपोज यहाँ पे एक एरिया है, वहाँ पे कोई सिंगल स्पीसीज है, मैंगो स्पीसीज है। तो हमें पता है कि मैंगो में भी डिफरेंट काइंड की स्पीसीज होती है, जैसे कि केसर, हाफूस एक्सेट्रा। तो एक एरिया में, कोई स्पेसिफिक एरिया में जो सिंगल स्पीसीज है उसमें भी डिफरेंट जीन्स होंगे। हमें पता है कि हम लोगों ने डिफरेंट काइंड के मैंगोज भी देखे, मीन्स उसके शेप डिफरेंस होते हैं, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द medicinal plant Rauwolfia vomitoria growing in different Himalaya ranges might be in terms of the potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produce। तो हमें पता है कि यहाँ पे ये मेडिसिनल प्लांट लाइक राउल्फिया वोमिटोरिया, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, वो हिमालय एरिया में ग्रो होते हैं। तो एक ही हिमालय एरिया में डिफरेंट काइंड के राउल्फिया वोमिटोरिया होगा। मीन्स एरिया एक है, सिंगल एरिया हिमालय, उसमें राउल्फिया वोमिटोरिया प्लांट्स है, लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन जो है, एक्टिव केमिकल कॉम्पोजिशन, वो डिफरेंट होगा। मीन्स सभी राउल्फिया वोमिटोरिया जो है वो डिफरेंट काइंड का केमिकल जो है वो प्रोड्यूस करेगा। दैन इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस। तो हमें पता है कि इंडिया में कई सारे टाइप्स के राइस होते हैं, लाइक 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटी ऑफ मैंगो। हमें तो पता है कि मैंगो में भी डिफरेंट काइंड की वेराइटीज़ होते हैं, जैसे कि हाफूस, केसर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ये जेनेटिक डाइवर्सिटी मीन्स कोई एक स्पेसिफिक एरिया है, वहाँ पे सिंगल स्पीसीज एक ही होगी, लेकिन उसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे कि राइस स्पीसीज एक ही है, लेकिन सभी राइस जो है उसके ग्रेन जो है वो डिफरेंट होंगे। किसी के लार्ज साइज़ के होंगे, स्मॉल साइज़ के होंगे, उसके टेस्ट जो है वो भी डिफरेंट होगा। कलर वाइट होगा, येलो होगा, रेड होगा, ऐसा डिफरेंट कलर भी होगा। मीन्स जेनेटिक डाइवर्सिटी में एक स्पेसिफिक एरिया में डिफरेंट जीन्स के स्पीसीज होंगे। दैन सेकंड इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो स्पीसीज डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न घाट हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज डाइवर्सिटी दैन द ईस्टर्न घाट। स्पीसीज डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी होगी, किससे कंपैरिजन में? ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में। सपोज मान लो कि कोई एक बर्ड है, वो बर्ड की पैरोट है, तो पैरोट की डिफरेंट स्पीसीज होगी डिफरेंट एरिया में। दैन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी at the ecosystem level, India, for instance, with its diverse desert, rainforest, mangrove, coral reef, wetland, estuaries, and alpine meadow, has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स हमारा इंडिया ही ऐसा है कि जिसमें डिफरेंट रीजन में डिफरेंट इकोसिस्टम है, इकोलॉजी है। जैसे कि डेजर्ट भी है, दैन हिमालय एरिया, दैन रेन फॉरेस्ट भी है, कोरल रीफ भी है, ऐसे डिफरेंट रीजन है। जैसे कि अमेरिका, यूएस ले लो तो पूरी कंट्री में एक ही इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होगी, लेकिन इंडिया में डिफरेंट इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जैसे कि रेन फॉरेस्ट हो गई, मैंग्रोव होंगे, कोरल रीफ होंगे एक्सेट्रा। तो ये हुआ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यहाँ पे ये जेनेटिक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन एडवर्ड विल्सन to describe the combination diversity at all the level of biological organism। तब हमें ये 3 टाइप्स लिखने होंगे। It has taken million of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature, but we could lose all that
will in less than 2 centuries if the present rates of species losses continue। तो हमें पता है कि ये डाइवर्सिटी बनने के लिए इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में कई सारे चेंजेस आ गए, कई सारे इवोल्यूशन आ गए। मीन्स मिलियंस ऑफ ईयर इवोल्यूशन के बाद ऐसी डाइवर्सिटी बनी है। तो अगर ह्यूमन बीइंग ने इसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो ये डाइवर्सिटी जो है वो लॉस भी हो सकती है। डाइवर्सिटी एंड सेंचुरीज इफ द प्रेजेंट रेट्स ऑफ स्पीसीज लॉस कंटिन्यू। अगर ऐसे ही होता रहा, ह्यूमन जो है वो ह्यूमन बीइंग जो ये मिसयूज़ करता रहा ये डाइवर्सिटी का, तो ये कंटिन्यूस लॉस होती जाएगी। डाइवर्सिटी इट्स कंजर्वेशन आर नाउ वाइटल एनवायरमेंटल इश्यू ऑफ इंटरनेशनल concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet। क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये अर्थ पे अगर सर्वाइवल एंड वेलबींग हो रहा है तो सिर्फ ये डाइवर्सिटी की वजह से ही है। एंड पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों ने ये जो डाइवर्सिटी जो है उसका इम्पोर्टेंस जो है, क्रिटिकल इम्पोर्टेंस वो हो रहा है एंड ये होना भी चाहिए। तो इस तरह हम लोग बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।